तो असलम शेख साहब, सबसे पहले मैं मेरा सवाल आपसे पहला सवाल ये है मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पैदाइश है वो तो आपने बता दिया कि एक बरेलवी मसलक के मानने वाले एक मुस्लिम घराने में आपकी पैदाइश हुई। आपकी जो शुरुआती परवरिश थी और शुरुआती जो तालीम थी आपकी, वो किस तरीके की रही और कैसे माहौल में आपकी परवरिश हुई? जी बिल्कुल। इस्लामिक माहौल था और यहाँ लोग फातिहा और दुरूद करते थे। आना जाना, नमाजें पढ़ना, जुलूस होते थे, होते हैं अभी भी। 12 रबीउल नूर शरीफ के 10 दिना मुहर्रम का बयान, वाज वगैरह। तो कुल मिला के अच्छा माहौल था इस्लामिक तरीके से देखने मतलब जाए पूरा तो, और मतलब तरबियत पूरा भी मेरी। जी, जी, जी। जी, तरबियत भी देखने जाए तो उसी माहौल में हुई। मतलब पूरा इस्लामिक माहौल के अंदर आपकी जो परवरिश है वो हुई है। तालीम आपकी जो है वो भी इस्लामी में जी ही होगी या फिर आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की? नहीं, दुनियावी तालीम ही पर मैं अभी तो ज्यादा जोर दे रहा हूँ। पहले से ज्यादा जोर देता था, मगर मुझे कुछ सीखने की चाह थी। जैसे कि आसपास के, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ वैसे, तो गुजरातियों में तकरीबन तकरीबन कुरान पाक को सही मखारिज, जिसकी तलफ़ुज़ दुरुस्ती के साथ पढ़ना, और उर्दू ज़बान को सही से बेहतर तरीके से समझना, ये तकरीबन तकरीबन गुजरातियों में, मुसलमानों में खास, बहुत कम था उस वक्त। तो अब मुझे ये लैंग्वेजेस भी सीखनी थी, और उसमें क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, ये भी सीखना था। तो मैंने दीनी तालीम में भी पर्सनल रिसर्च से ही सीखा हूँ। हाँ, कई जहाँ पर अटक जाता, तो जो भी अच्छे जानकार होते पढ़ाई लिखाई में, उर्दू अरबी में, तो वो रहनुमाई फरमा देते और मैं आगे बढ़ जाता। और दुनियावी इल्म के बारे में तो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हूँ मैं अभी फिलहाल। एक अनदर बिजनेस भी है। और जी। साइंस मेरा सब्जेक्ट था ओके। शुरू से। साइंस और फिलोसॉफी, ये इंटरेस्ट इसमें ज्यादा था। जी कहिए। जी। ओके, तो आपकी जो तालीमात है वो मिली-जुली रही। आपने इस्लामी तालीमात भी हासिल की और दुनियावी तालीमात भी हासिल की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है कब और किन वजहों से इस्लाम को छोड़ा है? मतलब आप इतना डीपली इस्लाम को फ़ॉलो करते थे, आपका जो माहौल था वो पूरा इस्लामी था। फिर ऐसा क्या हुआ या ऐसे क्या मसाइल पेश आए जो आपको ये लगा कि इस्लाम मेरे लिए नहीं है या मुझे इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, और ये कब हुआ और क्यों? थोड़ा-सा इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली हुआ। जैसे जैसे मैं सीखता जाता था, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता था, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल कम ही करना है। जो लिखा गया है और जो कहा जा रहा है और जो किताबों में लिख दिया गया है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाने हैं। सही है। दिमाग क्वेश्चन करता था, सवालात बहुत उठाता था, मगर मैं कभी उन सवालों का जवाब देने की कोई कोशिश भी नहीं करता था। मैं पढ़ता ही जाता था, पढ़ता ही जाता था। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब मैंने बहुत कुछ कोशिशें एक इंसान जो कर सकता है वो सारी की, और मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार ये एक्चुअली में ये सब माइथोलॉजी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एडिंग होती गई, लोग घड़ते गए, लोग बनाते गए, इसमें हमदो सना डालते गए, अच्छी अच्छी चीजों को ईजाद करते गए, उसको अपनी किताबों में, बुक्स में लेते गए, और हम तक ये चीज पहुंची। और हम जब अर्ली इस्लाम की जो हिस्ट्री देखते हैं, जो अहादीसों में है, कुरान के आयतों से जिस तरीके से मायना घड़े जा सकते हैं, मतलब है, वाजे है, सही है। तो उन हिसाब से अगर देखने जाए तो हम धीरे धीरे एक वक्त के बाद जब पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद हमारी मेंटालिटी पूरी, मुझे ये अंदाजा आ गया था कि मैं शायद बुढ़ापे तक बहुत ज्यादा एग्रेशन का शिकार रहूंगा, जी भी नहीं पाऊंगा।
अगर ज्यादा इसमें और इसको मैं ज्यादा फॉलो करता जाऊंगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है वैसा ही करते जाना। देखिए एक चीज है कि कोई तहज्जुद पढ़ना, इशराक को चास्त अव्वाबिन पढ़ना, पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ना, पांचों वक्त की, कभी कभी इमामत भी करा लेना, हमेशा कुरान पाक और उसके तराजिम में, फिकह की किताबों में पढ़े रहना, कसीदाए पढ़ते रहना, नाते पढ़ते रहना। समझ रहे हो, मैं इस माहौल में रूहानियत को ज्यादा मानता था एक्चुअली, कि दिल में कुछ मिठास हो जाए और मुझे खुद को बेहतर महसूस हो और मेरी जिंदगी ऐसे हंसते खेलते गुजरे। सही 28 साल तक ये सब चीजें चलती रही। फिर आखिरकार मैं खुद अपनी ही जात से तंग आ गया। मैं क्यों अब नमाज नहीं पढ़ रहा, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। क्यों अब मैं वो सारी चीजें नहीं कर रहा, क्यों मुझे दाढ़ी रखने से भी एलर्जी हो रही है, कि इतना सब फर्जो वाजिब नहीं है। सारे उसूल दुनिया के आप पर नाफिज कर दिए गए हैं। आप एक बेहतरीन अच्छे गाय जैसे जानवर बन गए हैं। समझ रहे हो कहने का मतलब? बिल्कुल नो इफ नो बट। अब आपकी लगाम किसी और विचारधारा, आइडियोलॉजी या किसी और के हाथ में है। आप हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते हो, आप हमेशा उसकी नियामतों पर तवज्जो देते हो, उसी को याद करते रहते हो, उसी की लौ लगाए रहते हो। और ये सब ऑटोमेटिकली मैं नहीं चाहता था, मगर मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरा दिमाग, ये सब मेरे ही खिलाफ चले गए। और ये अब नहीं नमाज पढ़ना चाहते, नहीं तकरीरों में शिरकत करना चाहता, मेरा पूरा वजूद अब नहीं मानना चाहता इतनी सारी चीजें और इतने सारे उसूल और इतने सारे रवाज जो दिन ब दिन मुझे गुस्सीला बनाया जा रहा है, एग्रेशननेस का शिकार बनाया जा रहा है। फिर मैं अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगूं और मैं ये समझने लगूं कि हाँ, जन्नत मुझ जैसों के लिए ही है क्योंकि मैं नेक अमाल करता हूं, और बाकी सारे जो है, जो कलमा गो नहीं है, वो तो जहन्नम में ही जाने वाले हैं। ये तो क्लियर था। मगर जो कलमा गो है तो वो भी जहन्नम में जलाए जाएंगे, फिर सजा पूरी होने के बाद जन्नत में आएंगे। हम तो ऐसे काम करेंगे कि हम सबसे पहले ही, मतलब कि कुछ भी हो जाए, खुदा के फजलो करम से ऐसे ही बगैर सवाल जवाब के बख्शे जाए। तो ये सब चीजों पर भरोसा करते हुए जा रहे थे और सभी जगह पर एक्चुअली लॉसेस ही उठानी पड़ी। जब ऑटोमेटिकली अब मेरी रूह जिस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, यूं समझ लीजिए, रूह तो कॉन्सेप्ट भी बिलीव और नॉट बिलीव का वो अलग है, मगर कहने का मतलब कि अंदर से मैं अब नहीं कर पा रहा। तो मैंने खुद अपने बजाते खुद अपने जिस्म, अपने आप पर भरोसा करना सीखा। और जिस जिस तरीके से मैं स्टेप्स लेता गया, जिसमें मैं इस्लाम और खुदा और रसूल को बीच में नहीं लाता था मेरे आम चीजों में, आम कामों में, आम बिजनेसेस में, तो यार मुझे वाकई में बहुत फायदा होने लगा। और मुझे ये बात समझ में आई कि हम जिस तरीके से चलेंगे ये दुनिया वैसे ही चल रही है। इतना कोई किसी के ऊपर क्रिएटर होना, थोप देना, ये मान बैठना कि किसी ने सातों आसमान, सातों जमीन, 8 जन्नतें, 7 जहन्नमें बनाई, सबका हिसाब होगा, सब पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुमको बताया जाएगा तुमने ये नेक अमाल किए, ये बद अमाल किए। मगर जब ये पता चलता है कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, सही है, समझ में भी आती है कि खुदा के इनकार के अलावा अगर वैसे भी एक ही खुदा है, अब और उसका भी इनकार करना, तो फिर तो उसे लॉजिकली उसे गुस्सा तो आना है। मगर क्या एक रेपिस्ट होगा, क्या एक कातिल होगा, वो कत्ल कर चुका होगा और वो फिर तौबा कर लेगा और शिर्क नहीं करेगा तो उसके लिए जन्नत है, हालांकि उसने किसी का कत्ल किया है। कहा तो ये जाता है कि एक शख्स का भी कत्ल पूरी रुए दुनिया के इंसानों की, यानी पूरी इंसानियत का कत्ल करने जैसा है। मगर उसमें जो कहा गया कि किसका कत्ल, तो वो मुसलमान के कत्ल के बारे में है। एग्जैक्ट,
जी, ये इसके ऊपर मैंने भी हाँ कई बार स्ट्रीम किया है। 5 की 32 की आप बात कर रहे हैं, सूरह हाँ अल-माइदा की आयत नंबर 32। हाँ हाँ। मैं इकरार करता हूँ, मैं खुद ये समझता था कि ये लोग जहन्नम में जलेंगे। ये औरतें जो मेरे साथ पढ़ रही है, खिलखिला रही है, उठ बैठ रही है, ये लोग जो कोई मेरा कस्टमर है, कोई मेरा कजिन है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा बिरादर है, सही है, जो इस तरीके से खुदा को नहीं मानते, ये तो बेचारे जहन्नम में जाएंगे, ये तो सूद खाते हैं। मैं खुद ऐसा जी, सोचता था। जी, जी कहिए आप। ओके। जितना मैं आपकी बातों से समझा हूँ, आपने बहुत सारी बातें की हैं और सारी की सारी आपके वैलिड पॉइंट है, लेकिन जितना मैं समझा हूँ, सबसे पहले आपको जो घुटन होनी शुरू हुई इस्लाम के अंदर, वो ये हुई कि इस्लाम जो है वो एक तो आपकी आज़ादी पूरी तरीके से छीन लेता है, आपका जीने का हक छीन लेता है, हर एक तरीके से फैसले आपके ऊपर लाद देता है, अपने हुक्म लाद देता है, अपने कवानीन लाद देता है। और दूसरा जो है कि आप अपना दिमाग, अपना ज़हन, अपना लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर जो है आपको जो है वो माइथोलॉजी की बातों में फँसा कर के रखता है, जन्नत, जहन्नम, शराब की और ये हूरें और ये जो है पुलसिरात का रास्ता, हिसाब-किताब, जन्नत, जहन्नम, इसी चीज़ों के अंदर आपको उलझा कर के जो है एक गड्ढे के अंदर खींच कर के रखता है। और उस गड्ढे में रहते-रहते अब आपको इरिटेशन होने लगी थी, आपको घुटन होने लगी थी, इसलिए आप जो है इस इस्लाम के दलदल से बाहर निकले। मैं सही समझा हूँ आपको इन शॉर्ट? जी बिल्कुल, दुरुस्त वाजह फरमाया आपने। मैं ठीक खुद है। की अपनी घुटन से फिर आप जैसे लोगों का सहारा, ये बाद में आता है, ये नेक्स्ट स्टोरी है ये। कि जब आप उसमें क्या होता था कि अब मुझे समझ में आ रही है चीजें, मगर मैं जब लोगों से बहस करने जाऊंगा तो यही नुपुर शर्मा वाला मामला हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। उस वक्त इतनी सारी स्ट्रीम्स होना या टेक्नोलॉजी के जरिए लोग अपने विचार को एक प्लेटफॉर्म पर रख सके, ये इतना नहीं था। तो मैंने खुद बहुत कुछ हार मान ली, सही है। जी, अब मैं इस्लामिक रीत रिवाज में कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि ईदैन भी नहीं पढ़ता, मगर ये ढंढूरा नहीं पीटता फिरता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। और हुँ, लोगों से बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उस दर्जे तक पहुंचे ही नहीं, उन्हें दुनियावी मामलात में ही से ही फुर्सत नहीं, तो वो दीन की वो डीपली बातें जो 50-50 साल तक दीन को लगातार पढ़ते रहने से हासिल होती है, तो वो कैसे ये 30-32 साल के, 25 साल के, 18 साल के नौजवान लोग समझ पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। आपने आपने ये तो हाँ। बड़ी गहरी और बात मैं तो की। उनके साथ हूँ, वाकई में ये लोग बुरे नहीं है। जो मेरे जी, मुसलमान भाई है, मैं वो भाई है, ऐसा कोई घृणा, कोई धिक्कार इनको किसी चीज का नहीं है। वो है, वो एक इंसान है, मैं उन्हें इंसान समझता हूँ। मगर ये लोग इतने पता है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, नए नए फारिग हुए होते हैं, लोगों को मतलब दुनियावी इल्म से अच्छे खासे मालामाल होते हैं, लॉजिकली होते हैं, साइंस से और मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से इनका लेना देना होता है। मगर जब डीपली टॉकिंग आएगी इस्लाम पर, तो ये ईमान, है ना, कहीं ईमान ना सलब हो जाए, कहीं ईमान ना चला जाए, कहीं मैं कुफ्र ना कर बैठूं, क्योंकि काफिरों की सजा जहन्नम है। ईमान के चले जाने का बात बात में धमकी दी जाती है, पड़ा है, हम खुद डरे हुए हैं। मैंने खुद ऐसे डर में मेरी जिंदगी की जवानी के बेहतरीन अय्याम, जिसमें मैं जाने जाने क्या कुछ कर सकता था, वो सब तो चला ही गया। मैं जिंदा तो रहा ही ना, अभी तक जिंदा हूँ, मर तो गया नहीं। अब ये जो मुसलमान, जो आम मुसलमान है, ये आप सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इनका जो ईमान है और इनका जो जिंदगी में जिस तरीके से ये गुजर बसर करते हैं, वो तो कोई गलत चीज है ही नहीं। वो तो बहुत नर्म दिली से, नर्म अखलाक से पेश आते हैं, और जी, अपने आप को बख्शे जाने, खुदा से बख्शे जाने के लिए है। तो इसमें से कोई बात नहीं, मगर जब तकलीफ कहाँ है कि जब ये ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, तब फिर ये औरतों पर हुक्मरानी, और हमारे बुजुर्ग चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो लॉजिकली या फिर कोई भी वर्क में, तो हम उनके अपोज भी काम नहीं कर सकते।
जो सही रास्ता है उसके ऊपर काम, क्योंकि एहदिना सिरातल मुस्तकीम का जो सीधा रास्ता है, अगर कोई इसके अलावा भी कोई सीधा रास्ता किसी को समझ में आ रहा हो एक्सपीरियंस से, तो वो तो उसी रास्ते पे जाएगा ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है बंदे का। जी कहिए। बिल्कुल, आप आपने सही बात कही है। असलम शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो आपने अपनी बातों के अंदर बता ही दिया कि आप जो अपना अकीदा है, अपना स्टैंड है, वो ज़्यादा लोगों के सामने आप वाज़े नहीं करते हैं और आप लोगों से जो है बचते हैं बात करने के लिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, क्या वो आपके स्टैंड, आपके बिलीफ से वाकिफ़ है या अभी तक ये बात उनको भी नहीं पता कि आप एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, इनको इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं, और मैं इन सब चीज़ों से डिस्कशन भी नहीं करता, क्योंकि सब अच्छा। अगर नॉर्मलाइज चल रहा है तो उसको मैं नॉर्मल ही चलने देना चाहता हूँ। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा, क्योंकि मुझे ही बातें करनी पड़ेगी और मुझे ही एजुकेट करना पड़ेगा, तो एक लंबे प्रोसेस के तहत ये चीज़ें हो तो अच्छा है, क्योंकि मसाला घर का आ जाता है। जब हम घर में ही खुश नहीं रह पाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे लिए तंग पड़ जाएगी। तो जैसे जैसे मतलब औरतों को या दूसरों को या बूढ़ों को समझाना या उनसे बात करना, ये मोहब्बत से ही हो सकता है ये चीजें। एग्जैक्टली, ये बात अकली सच है, नकली साली, मोहब्बत हाँ, से ये हो सकता है। मोरालिटी के जरिए ही हो लेकिन सकता है, मेरा ये मानना है। आपने 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 थोड़ी बहुत कोशिश की है घर वालों को इस सब चीज़ों के बारे में समझाने की कि क्या कुछ हाँ, चीज़ें ये गलत है, मैं कह कुछ सकता चीज़ें हूँ, सही है। 1 सेकंड कि मैं मेरी वाइफ पे कोई जबरदस्ती नहीं करता। सही है, मैं उसको तंग नहीं करता, उसके सामने दूसरी 2-3 उठा लाऊंगा, ये मैं नहीं सोच रहा कभी भी। समझ रहे हो बात को जी कि जी। हाँ, तो ये सब चीजें है। तो घर वाले तो मुझसे लेकर बहुत सुकून में है कि जो भी है ये बंदा हमारे बढ़िया है, हम्म, हक की बात करता है, चलिए बुर्का मतलब। तोपना नहीं है औरत के ऊपर, कहने का मायना। हम्म, तो मतलब आपकी फैमिली जो है वो भी ज़्यादा कट्टर या फिर वो इस तरह की नहीं है, रैशनल आपकी फैमिली है, नॉर्मल आम जी मुसलमान, जी। जितना मैं जी समझ पा रहा मुसलमान पक्के है, मगर हाँ। हूँ। मगर मतलब वो चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली वो फॉलो करना है या कट्टरता दूसरे को बात, लग। हाँ, बात बात पे हाथ उठा देना, जबान दराजी करना, बात बात पे झाड़ देना, गालियां बकना, तो ये वैसे भी मेरी फैमिली में मेरे फादर जो है, कभी इन्होंने, मैंने ऐसी हरकत इनसे नहीं देखी। बहुत क्यूट अच्छा। है मतलब। मतलब वो मैं समझ रहा हूँ कि कट्टरता नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा, अब मैं जो है जितने भी लोग सुपर चैट भेज रहे हैं, मैं जो है आप सब लोगों से के सुपर चैट यहाँ शो कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम के एंड पे, कंक्लूजन पे, 1 घंटे का प्रोग्राम है, मैं आप सबके जो है जो भी सुपर चैट हैं, जो सवालात हैं आपके नॉर्मली, वो मैं लूँगा आखिर प्रोग्राम में। अगर आपके सवालात मुझसे हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा, और आपका अगर कोई सवाल असलम शेख साहब से होगा तो वो भी आप भेज सकते हैं, मैं वो भी आपका सवाल हम लोग लेंगे प्रोग्राम के आखिर में। यहाँ पर तकरीबन 40-45 मिनट की बात है, उसके बाद 15 मिनट हम आपके सवाल लेंगे, मैसेजेस। तो असलम शेख साहब, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, एक मुसलमान को मुसलमान बने रहने के लिए, और ये जो इतनी सारी कट्टरता की बातें हैं कि भाई गैर मुस्लिम को आप अपना दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो जो है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, यानी कि नजस है, गंदी कौम है, जो काफिर है, ये है, मैं या इकरार फिर करता हूँ। जी, या फिर और आगे बहुत सारी आपको मज़ीद चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपने जो है सूरह अत-तौबा की आया नंबर 29 है, क़ातिलुल लज़ीना, यानी कि आप जो है कि क़िताल करो उन लोगों से, अहले किताब में से, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। या इसके अलावा जो है सूरह अत-तौबा की है, अब ये तो बताते हैं कि ये उस वक़्त के लोगों के लिए थी, लेकिन तफ़सीर इब्न कसीर साहब साफ लिखते हैं कि ये जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आयत है, और ये तलवार की आयत है कि आपने किताल करना है, जंग करनी है ऐसे सारे लोगों से जो काफिर हैं और इस्लाम के खिलाफ वो लोग किसी और अकीदे को फॉलो करते हैं। यहाँ यहाँ तक कि कुरान की सूरह अत-तौबा के अंदर ही आया नंबर 23 के अंदर ये भी कहता है कि आप अपने खुद के बाप और भाइयों को
अपना दोस्त और अपना हमनशीन जानशीन मत बनाओ, अगर वो इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या सोचना है कि आखिर काफिरों से इतनी नफरत और इतनी एलर्जी और इतनी तकलीफ क्यों है उस खुदा को जिसने खुद काफिरों को ईजाद किया, जिसने खुद काफिरों को देखिए, इस्लाम के तौर से देखा जाएगा तो खुदा हर ऐब से पाक है। ना वो मक्र करता है, ना धोखा देता है, ना चाले चलता है। तो वो हंसता भी नहीं, हंसना भी एक ऐब है, यूं कहा गया। लेकिन वो तो तो ये खुदा तो कहता हर है ऐब से पाक है। मकर अल्लाह व मकर हो, अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन, वो अपने आप को कहता है कि हम सबसे बड़े अल्लाह मक्कार हैं। अल्लाह खैरुल माकिरीन, उसमें भी ये लफ्ज को बदल दिया गया ना। ये लफ्जों से जाहिर है ना, मगर आपने देखा कंजुल ईमान में इसका तर्जमा यूं कर दिया गया कि जो खैरुल माकिरीन है ना, वहां पर के और अल्लाह खुफिया तदबीर करने वाला है, यानी पहले से ही प्लानिंग करके ये चाल चलना भी तो हुआ ना, चलो मकर ना हुआ। लॉजिक की सीधी बात है, इसमें कोई अबे तबे जैसा है फ्री ही विल नहीं। का फ्री विल का क्यों कॉन्सेप्ट इतना खत्म हो एग्रेशन है? जाएगा। इसमें फ्री विल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर अल्लाह पहले से कोई चीज तय करके चाले चल रहा है ताकि अपने मुताबिक चीज कर सके, तो इसमें इंसान की जो फ्री विल है, इंसान की जो फैसला लेने की आजादी है, वो खत्म हो गई। अब इंसान कोई फैसला ले ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह पहले ही फैसला ले चुका है। हाँ, सारे फैसले पहले से तो कह दिए गए, हलाल और हराम का पूरा लिस्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्ज वाजिबात मुस्तहबात, ये सब अलहदा अलहदा वाज़ेह अल्फाजों में लिख तो दिए गए हैं कि आपको यही करना है। और ये वैलिड पॉइंट है कि क्यों कोई खुदा इस तरीके से लोगों को धमकाएगा कि पत्थर और इंसान को हमने जहन्नम के लिए ही बनाया, ए काफिरो सुन लो, ये होगा वो होगा, तुम्हें तो शदीद अजाबात में हम जलाएंगे, तलेंगे, भुनेंगे, इधर से गाल काटेंगे, उधर से पांव काटेंगे, कुछ ऐसा शरबत देंगे कि आंतों के साथ पीछे के सुराख से निकल जाएगा, उसकी भाप ऐसी होगी कि चेहरे से चमड़ी तक उधड़ जाएगी। इवन जहन्नमियों इवन वो के इवन वो जंजीर नीचे से डाल करके मुंह से निकालता है और किसी सीख कबाब की तरह आपको लटका देगा आपके ऊपर। हाँ हाँ, ये है न, मक्के से मदीने की मुसाफहत जितना जिस्म हो जाएगा एक जहन्नमी का। अब जी क्या किया जाए, इतने सारे डर और खौफ के साथ कैसे जिया जाए? जी। अच्छा, मैं आपसे जो है इसी बारे कुरान में तो बात करना इसको अरेबिक में नाजिल अगर हुआ। इसको अगर इंसानियत के पैमाने पर हम जांचें इन चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि ये एक कैसा खुदा है जो काफिरों के बारे में और जो उस पर ईमान नहीं रखते या उस तरीके से ईमान नहीं रखते जिस तरीके से रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है या कुरान कहता है, तो उनके साथ इस तरह के वो मामला लाता है, इस तरह की धमकियाँ देता है। आप इसको इंसानियत के पैमाने पर किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसको अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं या आप इसको बुरा समझते हैं? आप क्या जानते हैं इसके? सरासर किसी के ऊपर थोपने की बात हुई ना, ये सारी चीजें किसी पे जी थोपा जा रहा है। चलो हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि कोई क्रिएटर है, कोई गॉड है जी जिसने कुछ बना दिया, तो वो क्यों कुछ इंसानों का ही दुश्मन है? वो क्यों इंसानों से ही सजदे करवाएगा अगर वल्लाहु समद कह ही दिया गया है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, तो ऐसे ही रहे तो कितना बेटर है कि तुम्हें नमाज से पहले वुजू नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम आज़ाद हो, तुम जब चाहो तब मस्जिद में आ सकते हो, जब चाहो तुम जा सकते हो, जब भी मेरी याद आए तो आ जाना। ऐसा भी तो नॉर्मली भी हो सकता था ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ये हो है ना? सकता था। फिर अगर बाकी हम अगर देखते अगर हैं कि री अदर जो रिलीजन जी है, अगर जो दूसरे धर्म है, उनमें अगर है ये चीजें, वहाँ फोर्स नहीं। हाँ, अगर खारिज री होती है दो टांगों के बीच में से, सही है, जी और वुजू टूट जाता है, तो फिर हम वहीं पे कोई वुजू क्यों नहीं करते उसी जगह पे मखसूस?
चेहरा और हाथ पांव क्यों धोते हैं? तो ये पाकी कहाँ से हासिल हुई? ये वही क्वेश्चन, मामला लॉजिकल हो गया। क्वेश्चन। ये वही मामला हो गया कि धुआं जो है वो बोनट से निकल रहा है, पानी डिग्गी पे मार रहे हैं। जी। और दूसरी भी बात ये देखी जाएगी ना, एग्रेशन कितना है। शिया, सुन्नी, जमाती, तबलीगी, ये हम्म। कादियानी, सारे एक दूसरे के खिलाफ है। अरे सबका खुदा एक है, इसमें तो कोई कुरान हदीस मतलब की बात आपस नहीं थी। में आप फिरकों की हाँ बात कर रहे हैं, आपस में फिरकों में इतने आप, बटे हुए हैं ये कि एक दूसरे को कुफ्र अरे कुफ्र का फतवा लगाते रहते हैं। सबसे बढ़िया, मैं वही तो कह रहा हूं, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक दूसरे को भी काफिर और मुशरिक और मुनाफिक साबित करते ही चुप चले जा रहे हैं। जी। कोई स्टैंड नहीं है कि कौन वाकई में जन्नत में जाएगा। हाँ, कोई एक वो कंफर्म आयत नहीं है, सब करीमा एक थी दूसरे उसमें को काफिर बोलते हैं। हाँ, तो वो उसमें कहा गया, ए मुजरिमो छट जाओ, तो 1000 में से 999 छट जाएंगे, सिर्फ एक छट ऐसा होगा जाएंगे। जो जन्नत में दाखिल हो पाए। हाँ सही है, ये सबको पता होता है। अब जन्नत इतनी बड़ी है, 8 है, जहन्नम से तो एक ज्यादा है। अब जब जी। जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इतनी तेज तादाद में होंगे कि जन्नत का दरवाजा, पहली जन्नत का भी होगा तो वो चरमरा जाएगा। अब पहली जन्नत का दरवाजा कितना कितना बड़ा है, तो 70 घोड़ों की, सॉरी 70 साल की मुसाफत एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, जी। ये 70 ईयर, जी। इतने सारे जन्नती हो गए। मतलब हर एक को रुए दुनिया जितनी जगह भी दी जाएगी, और फिर इतनी लड़ाइयाँ, कत्लो गारत गरी। देखिए पूरे तो पूरे ये वर्ल्ड की बात करते हैं, जन्नत आईसिस क्या कर रहा है। ये जन्नत और 72 हूरों के चक्कर में जो है पूरा मामला पूरा बिगड़ा हुआ है। आप आईसिस की बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें। सॉरी, वो जन्नत और उसी की बात कर रहे हैं कि वाकई में कोई कुछ भी कहे, मगर सब जो भी इस्लाम पढ़ते हैं, जो भी बड़े मौलाना है या जो भी इस पे रिसर्च भी करते हैं, कोई एथिस्ट भी हो, सब इस बात पे मुत्तफिक है कि मर्दों को ज्यादा तरजीह दी गई औरतों पर, और औरतों को वाकई में भेड़ बकरियों जितनी भी इज्जत नहीं है। जी, ये तो बात जाहिर है। इस्लाम के अंदर वुमन का दर्जा बहुत ही कम है। अच्छा, मैं यार आपसे अगले किसी सवाल के औरत ऊपर को, आता हूँ। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा-सा कंक्लूड भी करना है जल्दी। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है और इसके बाद फिर एक और सवाल है बस मेरा, उसके बाद मेरी तरफ से जो है प्रोग्राम कंक्लूड, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब इस वक़्त जो है आप इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गए, तो आपको आपको क्या लगता है कि आपने जो है इस हकीकत को अब आगे लोगों तक पहुँचाना चाहिए किसी भी तरीके से? आप डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकते, आप डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, लोगों को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने कुछ रीज़न्स बताए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या इनडायरेक्टली आप जो है लोगों को इस तरीके से चीज़ों से अवेयर करते हैं या करना चाहते हैं? मतलब आगे की प्लानिंग आपकी क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से जो है वो चीज़ समझाई जाए जो आपने और हमने समझ ली? इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? ये है ना, टेक्नोलॉजी के जरिए ये चीज मुमकिन है। बाकी इनफिरादी तौर से देखा जाए तो ये मुआशरे में फितना गोई जैसा काम हो जाएगा। भले ही आप कुछ सच कह रहे हो, मगर अक्सर अवाम अगर फितने में मुबतला हो जाए और कतरो गालत गरी पर उतर आए, तो हमें भी जी। चाहिए कि हम अच्छे तरीके से बढ़ते, भले ही हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, क्योंकि हमारी वजह से फितना, इंसानियत के तौर से कह रहा हूँ, इस्लामिक नजरिए से नहीं कह रहा। जी। तो ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, या फिर इंसान दिल खोल के कुछ कहना चाहे, कुछ बात करना चाहे, तो ये बजरिए इसी तरीके से होगा, ताकि लोग धीरे 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 करके वो समझेंगे। वक्त लगेगा। तो इसके लिए हाँ, आप क्योंकि अपना जो चैनल कोई बनाना चाहेंगे, अगर आप बनाना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसा कुछ आपका है इरादा कि आपको यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करके सोशल मीडिया पे ये चीज़ अवेयर करें? जी, मैं इसके लिए आपकी बाद में थोड़ा मैं सोच लूँ, उसके बाद मैं जी। आपकी
राय ले लूंगा इसके ऊपर में। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप उन तमाम मोमिनीन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को हमारे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो कम से कम हमें ना कर पाए तो कम से कम खुद को सेटिस्फाइड कर लें, या खुद की जो है वो तसल्ली कर लें कि आखिर जिस इस्लाम को वो फॉलो करते हैं एक सच्चा मजहब मानकर, और जिस रसूलुल्लाह की वो इत्तिबा करते हैं एक सच्चा नबी मानकर, और जिस किताब को वो पढ़ते हैं खुदा की किताब समझकर, और जिस खुदा की वो इबादत करते हैं एक सच्चा और एक वाहिद खुदा समझकर, वो उसको समझ लें, उसको जान लें, और इस बातों के अंदर कितनी हकीकत और सच्चाई है, इससे वो लोग जो है बाखबर हो जाए। इसके लिए आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी मुसलमान भाई है खास, और जो लॉजिकली सोच रखते हैं, एजुकेटेड है, साइंस समझते हैं, तो वो लोग अपने दिल पे थोड़ा पत्थर बांध ले। और हमें इंसान होने के नाते एक डर होता है कि क्या होगा जब हमारा कोई खुदा ही नहीं होगा। हमें कोई ना कोई खुदा तो चाहिए हमारी जिंदगी जीने के लिए। तो मैंने जब उस खुदा को अपनी जिंदगी से निकाला तो मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मुझे भी ये डर लगता था, ये बहुत बड़ा डर है कि चलो चलो सही है, सब कुछ सही है, मगर कोई तो खुदा चाहिए होगा जो हमारे ऊपर हो, जो हमारी रहनुमाई करे किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी यही बात है ना कि कुरान को लोग वाकई में खुदा का कलाम मानते हैं। हमने भी पढ़ रखा है, दिल से पढ़ रखा है। लोग इसकी ताजीम करते हैं, क्योंकि लोग ताजीम करते हैं, उनको बुरा ना लगे, हम भी ताजीम करते हैं कि हमारी वजह से कहीं फितना ना फैल जाए। मगर एक खुदा का, एक ऐसी जबान में जो इतनी ग्लोबलाइज नहीं है, उसमें कुछ चीजें भेजना, फिर उसकी कंपाइलिंग सही से नहीं हुई। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान कंपाइल नहीं करवाया कि हाँ ये मेरे ही वर्ड है, ये मैंने ही कहा है, ये जिब्रील ने ही कहा है। फिर बहुत सालों बाद हदीसों का लिखा जाना, और उसमें भी दूर दूर के इलाकों से उसको इकट्ठा करना। ट्रैवलिंग की समस्याएं थी लोगों की, जो ने अपनी जिंदगी लगा दी। फिर देखिए, इसमें स्पेक्यूलेशन बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब मेरा। जब तक कोई भी शख्स इसे, ऐसा नहीं कि अल्लाह का कलाम, कोई भी शख्स किसी भी किताब को अगर ये समझ बैठे कि ये खुदा का कलाम है, सबसे पहले इस मेंटालिटी को लोगों को दुरुस्त करना चाहिए कि वाकई में खुदा, ये सब भी इंसानी हाथों की ही करामत है। सभी जानते हैं, इसमें कोई एक्सेप्ट करने में चला क्या जाएगा। तो ऐसा क्या करें हमारे मोमिन भाई जो उनकी रहनुमाई को, उनको मतलब ऐसा क्या काम करना चाहिए? जैसे कि मैं देखिए कहता हूँ आज अक्सर के, कि उनको, जी, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ यहाँ पर कि ना तो आप किसी मौलवी या मुल्ला को या किसी आम इंसान को सुनकर और देख करके इस्लाम को फॉलो करें, या उनकी बातों में आकर के बिना रेफरेंस के उसको इस्लाम को फॉलो करें। आप ऐसा भी नहीं करें, और आप ऐसा भी नहीं करें कि हम जैसे किसी मुर्तद या एक्स मुस्लिम को सुनकर इस्लाम को फॉलो करना बंद कर दें या छोड़ दें, सिर्फ सुनकर। बल्कि हम आपसे ये कहते हैं कि जो रेफरेंस हम आपको यहाँ देते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो टॉपिक हम रखते हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन पढ़ के सुनाते हैं, जो मुद्दा हम रखते हैं, तो वो मुकदमा आप जो है उसका रेफरेंस लें, उसको आप जा कर के और उसकी रिसर्च करें, उसको चेक करें कि आपको इसके अंदर कितनी सच्चाई यहाँ पे मिल रही है। आपके रेफरेंस के अंदर जो एक्स मुस्लिम बता रहा है वो हकीकत में वहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो क्या इसी तरीके से लिखा हुआ है, क्या उसका मतलब यही निकल रहा है? फिर उसके बाद उसको आप अपने मुल्ला से पूछें, अपने मौलवी से पूछें, अगर वो आपको वही बात बता रहा है जो लिखी हुई है,
इसका मतलब जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर वो उससे हट के कुछ बता रहा है तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई है और जो मुस्लिम बता रहे हैं, अगर वो सही है और मौलवी जलेबी बना रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। और अगर वो वैसी नहीं है चीज़ें जैसे कि एक्स मुस्लिम बता रहा है या वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करते हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि रिसर्च करें अपने बिहाफ पर, अपने दम पर जो है चीज़ों को समझने और पढ़ने की कोशिश करें। आप क्या कहते हैं? जी, मेरा भी यही कहना है। टेक्नोलॉजी में अगर देखने जाए तो हम अभी तक तो फिलहाल एडवांस सिविलाइजेशन ही है। होमोसेपियंस में अगर देखे जाए तो हमको जितनी सहूलतें हैं, आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सीसीटीवी कैमरास है, ग्लोबलाइज पूरा वर्ल्ड है, एयरप्लेन है, ये सब चीजें है, सारी असबाब मुहैया है। आज का इंसान अगर 60 साल भी जी रहा है एवरेज सपोज, तो वो पिछले इंसानों के मुकाबले में 600 साल जी रहा है। इतना नॉलेज गेन कर रहा है वो, इतनी चीजों को बारीकी से समझ रहा है वो। जी। और ये चीजें टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। हर एक शख्स को अपना पर्सनल रिसर्च करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कुछ कुछ बातों को, कि जैसे कि 3 बार तलाक करने से तलाक हो गई, अब औरत नहीं चाहती कि वो अपना शौहर छोड़े। कुछ लफ्ज, ये तो डायरेक्ट तलाक तो डायरेक्ट वर्ड्स है। इसके बाद तलाक एक कनाया है, उसके जैसे ही माना, फिर जिहार है। इतनी सारी बातों को फॉलो करना, चलो करते भी रहोगे तो कल उठ के आपकी बेटी और बहन के साथ ये होने ही वाला है। ये भी तो उसके दुष्परिणाम है। ठीक है। तो हमें ही समझना पड़ेगा। अब हम कुछ सवाल लेते हैं, कुछ सुपर चैट्स हैं वो लेते हैं लोगों के जो आए हैं, तो फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। Be a light unto yourself, जिन्हें 200 रुपीज़ से कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू सो मच। और अगले हैं हमारे पास रतन नूरा, इन्होंने 100 रुपीज़ से कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, नाइस स्टार्टिंग सॉन्ग समीर भाई, थैंक यू सो मच। ये सॉन्ग मुझे पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये सॉन्ग सुनने के बाद कि ये कोई अरबिक सॉन्ग है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई अरबिक सॉन्ग नहीं है बल्कि एक पर्शियन सॉन्ग है और एक सैड सॉन्ग है। ये मुझे पर्सनली पसंद है ये, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना था रॉब क्रिश्चियन की स्ट्रीम के ऊपर, क्योंकि मेरा जो इंट्रो है वो रॉब क्रिश्चियन जो एक यूट्यूबर हैं उनसे इंस्पायर है, और उन्हीं का जो है ये उन्हीं के चैनल के ऊपर मैंने ये सॉन्ग जो है सुना था फर्स्ट टाइम उनके इंट्रो में, तो मैंने उसी से इंस्पायर होकर के अपना ये इंट्रो बनाया। नेक्स्ट हमारे साथ हरिराम जी हैं, इन्होंने भी फोटो से कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू सो मच सर आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। निहायत शर्मिला शर्मा जी ने कैनेडियन $2.79 कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, लव योर वर्क एंड एफर्ट्स सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच सिस्टर। एज आई कैन अंडरस्टैंड आप शायद बहन हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने 1.79 यूरो का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम शेख भाई वेलकम टू द ह्यूमैनिटी, जय हिंद। जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स। सिंधु जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम शेख साहब भारत पुत्र आपको सलाम और स्वागत। और सिंधु जी वापस आए हैं, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम शेख जी भारत पुत्र, आज भारत भूमि आपका स्वागत करती है, आज आपने आपके पूर्वजों का ऋण उतार दिया है, एक्स मुस्लिम अभियान का भार आपके कंधों पर भी है। कुछ कहना चाहेंगे सर इनको? अब आप तो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, मगर मैं तो और माइनॉरिटी में से और माइनॉरिटी हो गया। ऐसा नहीं, ये लोगों का प्यार है और हम जो है बड़े शुक्रगुजार हैं लोगों के प्यार के कि इतना प्यार नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अमोल मल्हारी जी ने कबूल कर ऐसी सोच को कबूल करने वाले लोग भी है और इतने तहे दिल से कांग्रेस कर रहे हैं, तो
ये तो बेहतरीन ही बात है। तो चलो, ये उम्मीद से तो ज्यादा अभी ही है। तो अभी तो मकबूलियत की शुरुआत है। आप जैसे जैसे ओहो। आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि लोग कितना प्यार करते हैं। देखिए, आपको सुनने के लिए तकरीबन 1500 लोग स्ट्रीम पर अवेलेबल थे। अभी स्ट्रीम ओ। कंक्लूजन की तरफ जारी है, लेकिन इस वक्त भी 1200 लोग आपको सुन रहे हैं। तो ये लोगों का प्यार है। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के प्यार के। अमर मल्हारी जी कह रहे हैं समीर सर एंड साहिल सर फैन क्लब। बहुत बहुत शुक्रिया अमर मल्हारी जी। एम मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने 5 का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, समीर टू मौलाना आपके 72 बच्चे कैसे? मौलाना टू समीर, इसमें अल्लाह का हाथ है। समीर टू मौलाना, आपकी लुंगी संभालिए, अल्लाह का हाथ दिख रहा है। वेरी नाइस एंड वेरी फनी मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। बट इट वाज एपिक। हाँ, बहुत ही अलग आपका मैसेज था। थैंक यू सो मच। सिंधु जी ने वापस से 40 रुपये से कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम शेख साहब, भारत पुत्र आपका स्वागत है। और डिवाइन जी ने 40 रुपये से कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, मैं इस्लाम को आप लोगों से जाना हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अब आप जो है हमारी स्ट्रीम्स और हमारे वीडियोस को आगे लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि बाकी लोग भी इस्लाम को जानें। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। और हमारी मोना अग्रवाल सिस्टर हैं, इन्होंने 200 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम जी, क्या इस्लाम से हटाने के बाद इंडिया और हिंदूज से नफरत कम हो जाती है? ये कह रही, ये सवाल आया है मोना अग्रवाल जी का, ये पूछ रही है कि इस्लाम छोड़ने के बाद क्या इंडिया, हिंदुस्तान या फिर हिंदुओं से इंसान की नफरत कम हो जाती है? मैं तो पर्सनली ये चीज़ फील की है कि इस्लाम छोड़ने के बाद इंसान को जो है इंसान नज़र आते हैं सब। उससे पहले तो काफिर और वो जन्नत और जहन्नम ही ढूंढ रहा होता है मुसलमान, लेकिन उसके बाद इंसान नज़र एग्जैक्टली। आते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जब हमारे ही दिल को सुकून पहुंच जाएगा, हम ही लोगों को लोगों के तरीके से इज्जत देना सीख जाएंगे, तो ये बात मुमकिन है कि फिर क्या मंदिर और मस्जिद के झगड़े और या काफिर और ईमान के झगड़े, फिर क्या झगड़े रहेंगे जब हम ही सभी को एक इंसान के नजरिए से देखेंगे। और तो ये मुमकिन है कि हमारे बीच में जो भी मसले या झगड़े हो, कि जिन बातों पे हमारी अनबन हो, ना बन रही हो, इनको हम इत्मीनान से सुलझा सकते हैं। एग्रेशन वैसे बहुत लो लेवल पर आ जाती है, ये बात 100% है। 90% एग्रेशन कट जाती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इतना कह सकता हूँ। जी, होप सो मोना अग्रवाल बहन को उनका जवाब मिल गया होगा। तो आगे चलते हैं। सिंधु जी ने 100 से कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, सुन्नत का पालन करना है मोहम्मद साहब, मौत के बाद कुछ दिन तक दफनाए नहीं गए, फिर इस सुन्नत को मुस्लिम क्यों नहीं मानते? असल में देखिए, जब प्यारे रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त जो उनके चाहने वाले थे या उनके फॉलो करने वाले थे, उनको दफनाने वाले थे, वो उस वक्त जो है खिलाफत का जो है फैसला करने में बिजी थे और ये सोचने में मशरूफ थे कि अगला खलीफा कौन होगा। सिर्फ अली ही उनके कफन दफन में वहाँ मौजूद रहे, बाकी लोग नदारत थे। सबके सब जो है वो ख़ास मकाम पर इकट्ठे होकर के मीटिंगें बना रहे थे कि किसको अगला खलीफा बनना है। ये प्यार है रसूलुल्लाह के लिए। और प्यार तो मोहब्बत तो वहीं से शुरू हो गया था कि जब आखिरी वक्त जो है, सही बुखारी की हदीस है कि आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल ने कलम और कागज़ मांगा था कि मुझे कलम और कागज़ दो ताकि तुम्हारे लिए मैं कोई वसीयत लिख दूँ कि तुम गुमराह ना हो। तो हज़रत उमर ने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल बीमार हैं, उन्हें कागज़ कलम मत दो और हमारी रहनुमाई के लिए कुरान मौजूद है, वो काफ़ी है हमारे लिए। तो वहीं से जो है सिस्टम खराब होना शुरू हो गया था। जीते जी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रसूलुल्लाह की नसीहतों को, जिनको आज मुसलमान फॉलो करते हैं। निहायत शर्मिला शर्मा जी ने वापस से कैनेडियन $6.99 कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, किसी और की इबादत करना ज़्यादा बड़ा सिन है रेप या प्राण लेने से। एक क्रिएटर में इतना ईगो कि इंसान की मॉरलिटी का स्यापा ही कर दिया। भाई मारो मुझे मारो। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है।
अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन कभी शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा, यानी कि वो खुदा के सिवा किसी और की इबादत करे। और इसी के बारे में आता है कि वो लोग ज़मीन के अंदर फसाद फैलाने वाले हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, यानी कि शिर्क करते हैं। और जो लोग फसाद फैलाने वाले हैं उनका कत्ल भी जायज़ है। तो सूरह अल माइदा की आयत नंबर 32 के अंदर जिन लोगों के बारे में ये कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, सिवाय उनको छोड़कर जिनसे कत्ल का क़िसास लेना हो और जो ज़मीन में फसाद ना फैला रहे हो, यानी शिर्क ना कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक मुसलमान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। ये उस आयत का सीधा सीधा निचोड़ है। मगर वन सेकंड, गैर मुसलमान का कत्ल जायज भी तो करार दिया जा रहा है। देखिए, वो जो सर तन से जुदा वाली जो मुहिम थी, सही है, उसमें भी ये साबित ही है कि मुर्तद हो या फिर ब्लास्मी करने वाला हो, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। अब हम इसको हाथ में ना ले, और बादशाह वक्त जो है वो उसको कत्ल की सजा देगा। ये तो बातें थोड़ी बहुत है, ये तो चलो कत्ल की बात ये वहां तक है। वो अमरद के बारे में आपको पता है? अमरद यानी एक ऐसा खूबसूरत लड़का जो अभी अपनी बुलूगत पर है और वो बेरिश हो, जिसकी दाढ़ी ना हो, सही है। और देखिए, सेक्सुअलिटी के सारे अहकाम बहुत कूट कूट के भरे हैं, सारे मुफ्तियों को पता होता है। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? अब इनका ये अमरदों को पसंद करना, उनसे चिपक कर बैठना, उनसे बातें करना, ये भी जहन्नम की आग है। अमरद के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि वो औरतों के पास 3 शैतान होते हैं, अमरदों के पास 70 शैतान होते हैं। और जिसने लवातत की, यानी लूत की कौम वाली हरकत की, तो उसकी सजा कत्ल है। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आसान लफ्ज में होता है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस समझती नहीं है कि अमरद जो है वो एक्चुअली होते कौन है। अमरद कौन होते हैं? अमरद ऐसे लड़के होते हैं जिनकी अभी तक दाढ़ी मूछे नहीं आई और दिखने में खूबसूरत हो, है ना, औरतों के मुकाबिल थोड़े बहुत दिखते हो, तो इनसे भी इनको शहवत आती है। ये एक अजीब बात है पहली तो, कि ऐसे ऐसे बच्चे, मर्द बच्चे को देखकर, नरीना बच्चा, वो बच्ची नहीं है जी। पहला इंटेंशन ये होना चाहिए कि पहले तो बच्चों को देखकर इतनी सेक्सुअलिटी आती है ना। और इसी के ऊपर है कि लवातत का गुनाह अगर किसी ने किया तो उसको 2-3 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वो तौबा कर ले, भले ही वो मुसलमान हो। ये यहाँ पर काफिर और मुर्तद के तो सवाल भी नहीं आते। तो मुसलमानों के कत्ल की जवाब देखो आप, जायज ठहराना इसको, मुसलमान का कत्ल कैसे जायज है? तो अगर इसने लवातत की, अब लवातत के मायना आप लोगों को समझा दीजिएगा, लवातत की तो उसको 3 दिन तक बांध दिया जाए और तौबा पर पूछा जाए हर दिन 24 घंटे के बाद। और अगर वो तीसरे दिन भी ना माने कि भाई हो सकता है कि तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं ये गुनाह कर बैठूं, तो ऐसे को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का है, बताइए कितनी बड़ी चीजें हैं ये। और इंसान जो है फिर भी नहीं समझता, ये बड़ी बड़ी घिनौनी बात है। और अच्छा, ऐसा ही तो नहीं है कि ये जो मदरसे में जो इस तरीके के काम होते हैं मासूम बच्चों के साथ, वो इसी वजह से, क्योंकि मदरसों पढ़ाने के लिए तो देखिए पढ़ाने के लिए कुरान पाक की एक तो अरबी है, सही है, कि जिसको थोड़ी बहुत कोई मुसलमान सीख जाता है तो भी वो 4-5 सूरह वगैरह याद कर लेता है। फिर उसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, पता है कि थोड़ी बहुत उर्दू जान लेंगे। और मदरसों के बारे में भी कि क्योंकि सेक्सुअल मसाइल, क्योंकि वो बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, धीरे धीरे मदरसों में भी बच्चे जवान हो रहे होते हैं। और इस्लामिक फिकहों में देखा जाए या हदीसों में देखा जाए या कुरान में भी देखा जाए तो सेक्सुअल मसाइल पर जरा ज्यादा जोर तवज्जो दिया गया है। उसमें हर एक चीजें होगी, दखुल होगा, वती होगा, जिहार होगा, समझ रहे, सारी चीजें होगी।
छोटी चीजें लिखी हुई है, ऐसे का ये यूं होगा यूं होगा। तो बच्चे जब ये हलाल है ये हराम है ये कह के कर आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि अगर बच्चा बच्ची को टच करेगा तो उसको शहवत उभरेगी, नहीं उभरती होगी तो भी फिर उभरेगी। आप जब ये कह रहे हो कि अमृत लड़के को देखने से शहवत उभरेगी, उसके छूने से, उसके सामने देखकर हंसने से, या वो हंस दे, या फिर तुम्हें लुत्फ आए मजा आए, तो ये क्या कर रहे हो? ये तुम वाकई में सिखा रहे हो। तो फिर ये सब हरकतें तो होने ही वाली है। जब फिर छोटों का ये आलम हो जाएगा तो बड़ों का और क्या होगा, जो सिखाने वाले होंगे उनका। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वाई इस्लाम साहब कह रहे हैं, सोचना क्या है, यही तो मकसद है तुम लोगों का, यूट्यूब चैनल बनाओ और लूटना शुरू। वैसे इसी हवाले से मुझे एक चीज़ याद आ गई वाई इस्लाम साहब, कि मैंने सुना है आपका यूट्यूब चैनल ठीक ठाक चल रहा है भाई इस्लाम साहब? आपने भी यूट्यूब चैनल बनाया है अभी, मुबारक हो आपको। मोहम्मद उमर साहब, मासूम बच्चा, पाकिस्तानी मासूम बच्चा, कह रहे हैं एक्स मुस्लिम समीर तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, घर से निकाल दिया बेचारे को। जी थोड़ा सा बुरा हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अब्बा साहब जिंदा थे, और आज भी मेरे वालिद साहब जो है वो जिंदा हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी जब मेरे बच्चे, आज भी मेरे वालिद जिंदा हैं, मेरी अम्मी जान भी जिंदा है, मेरे चचा भी जिंदा हैं, और मैं यतीम भी नहीं हूँ, और मुझे चाचा ने भी नहीं पाला है। इसके अलावा मैंने ऐसी खातून से निकाह भी नहीं किया जो फाइनेंशियली मुझको सपोर्ट करे और मुझे घर पे बैठ के खिलाए, बल्कि मैं अपने दम पर खिलाया हूँ, कमाया हूँ, काम किया हूँ। तो इतना बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। और इससे भी ज़्यादा मज़ीद अगर जानकारी चाहते हो तो मैं अपने वालिद साहब के मरने के 4 साल बाद पैदा नहीं हुआ, ठीक है? शायद ये ज़्यादा बुरा हुआ। और ये किसके साथ हुआ है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद उमर, आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। सिंधु सिंधु जी ने 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, निवेदन आप इस चैनल में पैनल के सदस्य की पहचान बने। जी बिल्कुल, वो हमारे चैनल के पैनलिस्ट हैं, मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो नेम जी ने 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन किया है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब ने 4.49 यूरो को कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, समीर भाई इन फ्यूचर प्लीज लेट एक्स मुस्लिम असलम शेख भाई join your live stream as a special guest, he seems polite and humble person, जय हिंद। जी बिल्कुल, मैंने कल इनसे बात की थी और उसके बाद मैंने इनको इनविटेशन दिया कि एक स्ट्रीम डेडिकेट मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आगे भी मुझे उम्मीद है कि असलम साहब हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। वाकई बहुत हम्बल और बहुत ही प्यारे इंसान है ये, बड़े नॉलेजेबल भी है, उसके साथ काम है। अफगानी बाबा कह रहे वी आर प्रेइंग फॉर हिम टू बी फाइन। हमारे साथ अफगानी बाबा हैं जो कि काफ़ी देर से कुछ मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी देर से कुछ चीज़ें जो है हो रही थी कमेंट सेक्शन में मैंने देखी। तो इन्होंने शायद बताया है कि अफगानी बाबा की आईडी से ये कोई और हजरात जुड़े हुए हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ है, तो शायद कुछ अटैक वगैरह एंड ऑल ये बता रहे हैं। तो ऐसा अगर हुआ है तो हमारी पूरी हमदर्दी जो है अफगानी बाबा के साथ है, और हम दुआ करेंगे कि उनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा एकदम से जज्बाती और फैसलाबाज जो है होने की ज़रूरत नहीं है। संयम रखना चाहिए, चीज़ों को पहले समझना चाहिए हाइपर होने से पहले। और अफगानी बाबा, अगर ये आपकी रियल आईडी है या आप उनके परिवार से कोई ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, तो हमारी दुआएं, हमारे कंडोलेंस उनके साथ हैं। होप्स हो कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। I am from the same ex-Muslim movement community and some of our identity got revealed so। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। एनवी जी ने 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद एनवी साहब आपका। इसके अलावा हमारे साथ सबरूप जापे जी हैं, इन्होंने 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक यू सो मच सबरूप सर आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। सिंधु जी वापस आए हैं। अफगान बाबा वेलकम जी, वेलकम, आपका इस्तकबाल है।
कुछ ऐसी बातें अभी हो रही थी कि किसी ने शायद कुछ तकलीफ दी है या कुछ अटैक किया है गन बाबा के ऊपर। तो जब वो इस टीम में हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कंफर्म इस चीज़ को जरूर कर लेंगे उनसे। होप सो कि ऐसा ना हो, उम्मीद तो यही करते हैं। संजय घोष जी ने 100% कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, असलम भाई, इस्लाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना खतरा है? ये सवाल आया है संजय घोष जी का। असलम साहब आपके लिए ये पूछ रहे हैं कि इस्लाम जो है वो भारतीय संविधान के लिए क्या खतरा है, और खतरा है तो कितना बड़ा खतरा है? नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसमें इंडिया को क्या खतरा हो सकता है? किसी भी कौम से, हमारे हमारे वतन अजीज को क्या खतरा हो सकता है? चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हो, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम हो, कौन क्या उखाड़ लेगा इस वतन का? ये तो वतन के लिए तो कोई शय खतरा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, हम खुद किसी को अपना दुश्मन मान बैठे तो ये बात अलग है। नहीं, आप शायद उनका सवाल समझे नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय तंत्र है, संविधान है, कानून प्रणाली है, तो क्या उससे आपको लगता है ऐसा कि इस्लामिक जो कट्टरता है, जो जिस तरह के लोग नारे लगाते हैं, सर तन से जुदा वाले जो टीम है, गैंग है, किसी को भी मार देना, कहीं भी किसी को भी कत्ल कर देना, किसी के भी जो है ऊपर अटैक कर देना, कहीं भी मंदिर मस्जिदों को तोड़ देना, इस तरह के जो मामले हैं, ये तो डेफिनेटली भारतीय कानून और संविधान के खिलाफ जाते हैं। तो आप इसको ये खतरा मानते हैं बिल्कुल या? वाजेह टॉपिक कहा, मुझे पहले शायद इनकी बात समझ में नहीं आई, सॉरी जी। जी। इस पे मेरा यही कहना है कि आप तो क्या मतलब तारीफ करते हो? सही है, आप सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दूसरे मुसलमान भाई है, सही है, अब मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं खुद करता हूँ कि फाकन नबी ये न फी खलक़िन व फी खुलुक़िन, फाकन नबी ये न फी खलक़िन व फी खुलुक़िन व लम युदानुहु फी इल्मिन व ला करमी। कि इसके मायना ये होते हैं कि हमारे नबी को सारी खलकत पे फौकियत है, और जो इनका इल्म है और जो इनका करम है ना, वो कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी। तो ये चंद अशआर पढ़कर सुनाने का मायना ये है कि मैं भी उसी कौम से ताल्लुक रखता हूँ जिस कौम से आप ताल्लुक रखते हैं, तो मैं भी एक इंसान हूँ, और मैंने भी रसूल अल्लाह को अपना रसूल माना। मगर मैं ये, चलो एक्स मुस्लिम होने की बात अलग है, मगर मैं ये कहता हूँ कि जब आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को आफताब से भी बुलंदो बाला ये वो सब मान ही रहे हो, तो किसी ने कोई एतराज कर भी दिया, कुछ बोल दिया, तो इतना सीरियस हो जाने की जरूरत क्या है कि किसी को कत्ल कर देना? अगर वो सच्चे है तो है, चाहे पूरी दुनिया इनका इनकार कर दे। इतना पेशन क्यों नहीं है, इतना एग्रेशन क्यों है कि लोगों को मार दो, उनकी वोच करो, किसी दर्जी को बेचारे को काम ना करने दो, किसी को कुछ अपने इस्लाम के बारे में, मेराज के बारे में या कुरान के बारे में बोलने ना दो? ये तो नहीं है। क्यों, हमसे क्यों नहीं सुना जाता? फिर क्यों हम गुस्से में आ जाते हैं? तो ये तो गलत आपको है। नहीं लगता कि इस तरह का काम करने वाले लोग जो है वो भारतीय कानून को और संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मैं तो इसको बहुत बड़ा जहनी खतरा मानता हूँ। जहनी कोई भी हो, खास करके मुसलमान, अगर वो ब्लास्फेमी के नाम पे, गुस्ताखी के नाम पे अगर कत्लो गारतगरी पर उतर आए और कहीं से भी किसी को भी गली कूचे दुकान वगैरह पे आते जाते मार दे या रेप कर दे वगैरह वगैरह, इस हद दर्जे की जहालत को, ये तो जहालत है। ये हर मुल्क के लिए खतरा है, हमारे हिंदुस्तान के क्या, किसी भी मुल्क में अगर इस तरीके की नहुसत ऐसी लोगों में, आवाम में राइज हो गई कि वो किसी शख्स के ऊपर कुछ भी कलाम करने को गुस्ताखी या ब्लास्फेमी का नाम दे देगा और वो उसका कत्ल कर देगा सिर्फ कहने भर से, हालांकि उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया। अगर यार हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए। चलो मैं भी आपके पाले में आ जाता हूँ कि जब आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में, मदीने में दावत दिया करते थे, तो क्या दूसरे लोग मुसलमान थे? तो क्या उन्होंने उनका सर तन से जुदा कर दिया? उन्हें जीने नहीं दिया? उन्होंने पूरी जिंदगी जी, तबलीग की। Exactly.
सही बात है, तो ये सही बात है। वो जो काफिर थे उस दौरे जहालत के, मक्के के, जिसमें अबू लहब भी आ गया और अबू जहल भी आ गया, अब उस दौर के वो काफिर जालिम थे, या इस दौर के फिर ऐसे सोच रखने वाले मुसलमान जालिम कहलाए जाएंगे? इवन आप ये सवाल भी हो गया ना। देखिए, आप ये देखिए असलम साहब, कि मुसलमान दावा करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह को बहुत सताया, सिर्फ मजहब की तालीम तबलीग करने की वजह से। अगर ऐसा था तो वो लोग तो अलग अलग कबीले के लोग 360 बुतों को पूज रहे थे, वो भी एक ही जगह रख करके उनकी इबादत कर रहे थे, वो तो आपस में कभी नहीं लड़ रहे थे इस बात के ऊपर। अगर वो लड़ने वाले होते तो वो 360 आपस में लड़ते इस बात के ऊपर, पर वो इस चीज के ऊपर कभी लड़ते ही नहीं थे। उनको तकलीफ तब हुई है जब रसूल अल्लाह ने उनके माबूदों की तौहीन की है, उनको बुरा बोला है, उनका इनकार किया, नफी की है, तब उनको तकलीफ हुई है। मैंने इसीलिए एनीवे, तो, जी। समीर साहब, इसीलिए तो मैंने भी जब आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो पूरे तमीज और अदब के साथ लिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसको ब्लास्फेमी पर मबनी करें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र हम उपाध्याय जी में ने आज के हम में इतनी तमीज है कि हम ये समझ रहे हैं कि हम जिस दिन को छोड़ रहे हैं, हम उसे भी बुरा भला इतना उनके जो भी सरदार आ रहे हैं उनको इतना बुरा भला इस अंदाज से नहीं कहेंगे कि उनको तकलीफ हो, क्योंकि हम आपको इंसान समझते हैं। और आज हम में ये इतनी सोच है कि हम गालियां देकर थोड़ी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता, हम सीधा तो कह रहे हैं। और इस तरीके का एग्रेशन की यार सर तन से जुदा कर देना, तो ये तो मेरे जो इस्लाम सिखाया गया था बचपन से उसमें तो ये था ही नहीं, ये आ कैसे गया?